बिहार में भर्ती को लेकर आए दिन आंदोलन होते रहते हैं, वैसे हर जगह होते हैं। इन आंदोलनों को भी अब विवादित कर दिया गया है। दो तरह के पक्ष हो गए हैं। क्या सही में आंदोलन पर वही जाते हैं जिनका परीक्षा में नहीं होता है? क्या उनके दावे में सत्यता नहीं है? क्या वे झूठी लड़ाई लड़ने के लिए लाठी खाने चले जाते हैं? 18 जनवरी से पटना के गर्दनी बाग में राज्य भर से आए शिक्षक धरना दे रहे हैं। इनका दावा है कि 2 साल से 94,000 शिक्षकों की बहाली पूरी नहीं हुई है। सरकार नियोजन प्रक्रिया शुरू करने की बात करती है मगर बार बार टाल देती है। इसलिए यहां पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ है। इन प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठियां भी चलाई हैं, जिसमें कुछ शिक्षकों के घायल होने की खबर है। लाठीचार्ज के बाद धरना और बड़ा हो गया। इन शिक्षकों का कहना है कि जिला स्तर पर कैंप लगाकर नियुक्ति पत्र जारी किया जाए ताकि ये शिक्षक अपना काम शुरू कर सकें। इनका कहना है कि ये सभी बीटीईटी, सीटीईटी की परीक्षा पास कर चुके हैं। ऐसे ही एक मैसेज में कुछ ने भेजा है कि बहाली डोमिसाइल के आधार पर होनी चाहिए और उसकी जांच पहले हो, क्योंकि इसके अनुसार, इन लोगों के अनुसार, कई लोगों ने फर्जी डोमिसाइल बना लिए हैं। अगर ये बात है, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, तो इसकी सजा उन्हें क्यों दी जाए जिनके प्रमाण पत्र सही हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं? उन्हें क्यों 2 साल का इंतजार करना चाहिए? हम लोग 3 साल से, हम लोगों को बिहार सरकार 3 साल पहले ये आंदोलन से ही बहाली 94,000 शिक्षकों की बहाली शुरुआत हुई थी। हम लोग अपना ये थे कि हम लोग का अब 94,000 अभ्यर्थियों का जीवन तय हो जाएगा, अपना हम लोग स्कूल में शिक्षक बन जाएंगे। लेकिन आज 3 साल से बार बार कोई केस लगाकर, कोई लफड़ा लगाकर, आज नियोजन निकाय नहीं, बार बार शेड्यूल जारी करके हमारी मानसिक प्रताड़ना किए। लेकिन अब जब सभी जगह से 90% नियोजन निकाय से मेधा सूची जारी हो गई, तो अब कहते हैं कि हम अब अगला प्रक्रिया नहीं करेंगे। अब हम लोग इस आंदोलन को जो है आप लोग बंद कीजिए और हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसको लेकर। हम लोग प्रोटेस्ट के लिए उतर चुके हैं। हम लोग का सरकार जब तक डिमांड नहीं मानेगी तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोगों का डिमांड माने सरकार, ओपन कैंप के द्वारा काउंसलिंग करवाए और काउंसलिंग करवाकर हम लोगों का जो है सो स्कूल में नियुक्त करवाएं, तभी हम लोग जो है सो अपना आंदोलन तोड़ेंगे। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री क्वालिटी एजुकेशन का सवाल करते हैं, तो सबसे पहला बात यह है कि क्वालिटी एजुकेशन पूरा करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है जिसे हमें फुलफिल करना होता है। उसमें सबसे जरूरी है शिक्षकों की कमी को दूर करना। 2017 के जो लोकसभा में बयान दिया गया, उसके अनुसार बिहार में लगभग 2.5 लाख, 3.25 लाख शिक्षकों के पद रिक्त थे। और जबकि वर्तमान में नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद से जो पहले 40:1 का रेशियो था, वो नई शिक्षा नीति में 30:1 का रेशियो हो गया है। तो अब शिक्षकों की ज़्यादा जरूरत होगी। तो जब तक शिक्षकों की कमी पूरी नहीं होगी विद्यालयों में, तब तक कैसे क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा? और जो क्वालिटी एजुकेशन देने वाले शिक्षक आज रोड पर है, तो जब तक उनको बोर्ड पर नहीं लाया जाएगा, जब तक उनके लिए व्यवस्था नहीं किया जाएगा, उनको स्कूल नहीं भेजा जाएगा, तब तक क्वालिटी एजुकेशन कैसे पूरा होगा? दरअसल सरकार ने 3 साल पहले हम लोगों से टेट लिया था, 2017 बिहार टेट, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर यहाँ यही स्थल है, धरना स्थल है, जहाँ पे हम लोगों ने धरना देकर नियोजन के लिए आवेदन किया था, ठीक है, नियुक्ति पत्र के लिए खुलवाया था। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या किया है, सरकार 2 साल से लेत लतीफ़ी कर रही है और अपने ही शिक्षा व्यवस्था को बद से बदतर बना रही है। दरअसल बात है कि पूरे देश में बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है वो सबसे निचले स्तर पे है, ठीक है। और निचले स्तर पे क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि सरकार हम लोग को बहाली नहीं ले रही है। हम लोग सारे चीज़ में तो बहाली निकला है 19 लाख। नहीं, सरकार तो 1000 की बहाली पूरी नहीं होती। 94,000 तो बहाली करने, 19 लाख कहाँ से देगी हम लोग को? ये 94,000 तो पहले पूरी बहाली करे, हम लोग को पहले स्कूल भेजे ताकि हम लोग अपना सेवा स्कूल में दें। यही हम लोगों की मांग सरकार से यही है कि हम लोग का काउंसलिंग लेटर जो है जल्दी से जल्दी डेट जारी करके ओपन कैंप के माध्यम से बहाली करे। और जनवरी में ही बहाली करने वाली थी सरकार हम लोगों को, और हाई कोर्ट से भी ऑर्डर आ चुका है कि जो मतलब सरकार इन लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र देके इनसे सेवा स्कूल में ले। और लाठीचार्ज के बाद बुधवार रात तेजस्वी यादव आंदोलनकारियों के बीच पहुंच गए। तेजस्वी ने वहीं पहुंचकर जिलाधिकारी को फोन लगा दिया। आगे क्या हुआ देखिए। पटना के डीएम साहब नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। अरे ये शिक्षक वाले सब लोग आंदोलन कर रहे थे वहाँ गर्दनी बाग में, इन लोगों का कोई परमिशन ले नहीं रहा इन लोगों को धरने के लिए। इन लोगों का खाली यही है कि एक जगह ये लोग चाहते हैं बैठ करके कम से कम जो इनका डेमोक्रेटिक राइट है वहाँ धरना दें। तो इसमें हम आपको व्हाट्सअप करा देते हैं इनका एप्लीकेशन, आप अलाउ कीजिए। हम लोग तो यहीं खड़े हैं इनको पार्क में। अच्छा, हम देख लेते हैं, भेजिए, हम दिखवा लेते हैं। नहीं, कब तक बताइएगा? अरे भेजिए ना, कब तक बताइए? अभी हिसाब लीजिएगा हमसे। हम भेज देते हैं। भेजिए, नहीं तब तक जो है हिसाब ले रहे हैं, कब तक बताइएगा। आप तेजस्वी यादव बोल रहे हैं डीएम साहब?
अच्छा सर हम लोग ना